आप अभी नए दुल्हा आप हैं, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। जी जी जी, नहीं मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो तो हनीमून पीरियड एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, और उमर ने ऐसा सरप्राइज दिया है कि कोई कानो कान किसी को खबर ही नहीं लग सकी कि ये लड़की खबर उड़ते उड़ते आ गई कि थी ये इतनी प्यारी सी लड़की आई कहाँ से, ये हमें पता ही नहीं चला, ये कैसे, ये क्या हुआ। बड़े छुपे रुस्तम है आप तो। नहीं, अभी तो हम ड्रामे की अपनी खानदान में शादी होने की प्रेफरेंस इस पे बात कर रहे हैं, तो इसी पे करते हैं। इसके लिए अलग शो आप, इसके लिए अलग नहीं, उमर कहीं से भी लीक नहीं हुई कोई चीज़ आपकी शादी से पहले? कोई ऐसी खबर आ रही थी उम्रे पे जाने की? सब कुछ बहुत जल्दी हुआ और जो है कोई ऐसा प्री प्लान नहीं था। अपनी बेगम का नाम तो आप बताएं ना सबको। शानज़े लोधी। शानज़े। हाँ, माशाल्लाह। तो बस सब कुछ बहुत जल्दी में, मतलब और ये सब अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। कुछ प्लान जल्दी में कैसे, क्यों जल्दी, कहाँ जाना था आपको, जल्दी क्यों थी, किस बात की जल्दी में? इस तरह हुआ कि मतलब फैमिली की रजामंदी और जब फैमिली एग्रीड थी और आपको शानज़े मिली कहाँ थी? कोई काम किया था आप लोगों ने एक साथ? हमने तो नहीं देखा। नहीं, काम नहीं किया था। एक जोड़े आसमान में बनते हैं। जोड़े आसमानों पे बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो आपने उनको देखा क्या अरेंज मैरिज, किस तरह, क्या कहानी है? कुछ तो बताएं। एक फैमिली गैदरिंग में बेसिकली मुलाकात हुई थी। तो पहली नज़र में पसंद आ गई आपको? मतलब ऐसी हाय हेलो हुई थी, उसके बाद फिर इंस्टा पे थोड़ी ज़रा बात वगैरह हुई है वो। तो आप लोग दूर से कहीं रिश्तेदार भी होते हैं, फैमिली गैदरिंग या दोस्त? जी, आप कह सकती हैं कि था थर्ड कज़न के उस साइड से। अच्छा। और बस इस तरीके से वी स्टार्टेड टॉकिंग। मुझे नहीं पता था कि उनको वो शी हैज़ बीन फॉलोइंग मी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब ड्रामे वगैरह और सारी चीज़ें। अच्छा। कि मुझे आपकी आवाज़ पसंद है और अच्छा। तो यही इसी तरीके से बातचीत, फिर आई थिंक फैमिली के साथ मुलाकात हुई दोबारा एक ऑफिशियली। अच्छा। फिर हमारी वैसे मुलाकात हुई, तो आई थिंक कुछ 3-4 मुलाकातों के बाद और फिर डिसाइडेड। और इतनी अच्छी जगह जाके आप लोगों ने माशाल्लाह निकाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नसीब वालों को मिलता है। वो भी समझ लें कि जब हम बात ही कर रहे थे इन डिस्कशन कि अगर इस तरह का कुछ हो तो मतलब उसकी भी ऐसी नीयत थी। मैंने कहा हम नियत करते हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी। और फिर फैमिलीज हो गया सब अल्हम्दुलिल्लाह। सारा कुछ कि आराम स्मूथली हुआ या कोई? स्मूथली हुआ, बहुत ज़्यादा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो दो लोग शादी करते हैं और वो सालों से प्लान कर रहे होते हैं और जब वक्त आता है और काफ़ी टाइम के बाद, हम लोग तकरीबन वी वर लाइक अराउंड 24 के, मतलब तकरीबन 11 लोग मेरी तरफ से थे, 13 लोग उनकी तरफ से थे। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई थे जर्मनी में, वो वहाँ से आए ऑल द वे मदीना। और तो बस वहाँ जाने के बाद भी कुछ इतना चीज़ों को मतलब आसान नहीं होती हैं वहाँ करना, लेकिन वो भी अल्लाह ताला ने सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से करवा दिया सारा कुछ। सो वो स्मूथ हुआ। नहीं, मैं शादी की अरेंजमेंट्स नहीं, एक दूसरे के साथ लाइक शादी करना भी तो एक वो होता है ना, वहाँ समाज की दीवार आ जाती है। तो वहाँ उमर को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई शानज़े के पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए या आपके पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए? कन्विंस करने के लिए मतलब हम पर ही बेसिकली हमारी बातचीत में हमने पहले डिसाइड किया आपस में कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। और ठीक है, आपको शादी से पहले इतना टाइम होना चाहिए कि एक दूसरे को जाने पहचाने, लेकिन कभी कभी सालों साल पहचानने के बाद भी आप जो है वो शादी करते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये इंसान तो जिसको मैं इतने टाइम से जानता था, ये तो अलग ही इंसान है। तो वो बहुत कम टाइम था हमारा एक दूसरे को जानने का, क्लिक कर गया ना। लेकिन इस तरह का था कि मेरी भी ये अप्रोच थी और उसकी भी अप्रोच थी। उसने कहा कि एक शादी से पहले आपस में ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन होता है, ये वो। तो आई डोंट थिंक कि मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ। अगर मैं आपको इमेजिन करती हूँ अपनी लाइफ में तो वो एज ए हस्बैंड ही करती हूँ। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने जो असल में चाहा वो हो गया।